बच्चों आज हम लोग अंतराल के बारे में बात करेंगे। अंतराल क्या होता है? अंतराल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, उसके जो सबसेट हैं, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय R होता है उसके उप समुच्चयों को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग अंतराल का प्रयोग करते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे एग्जाम्पल ले लो, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको एक समुच्चय हम ले रहे हैं a बराबर x सच दैट x इन n, और x का जो मान है उस तरह से कर लो कि 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। 3 कर लो, यहाँ 3 कर लो, ठीक है। तो यदि हम इसमें बात करते हैं तो इसका जो रोस्टर मेथड में होगा, 1 और 3 के बीच में कौन सी प्राकृतिक संख्या होती है? 2 होगी, तो इसमें केवल 2 होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि हम बदल देते हैं x सच दैट x इन R और 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, तो 1 और 2 के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं होंगी R? तो उत्तर होगा अनंत। अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ 1 और 2 के बीच में। अब 1 और 2 के बीच में हम किस तरह से अनंत संख्याओं को प्रदर्शित करें? कामा लगाकर तो दिखा नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग अंतराल का प्रयोग करते हैं। जैसे ले लो, फिर से ले लो कि 1.1 के बीच में 1.1 से बड़ा और 1.2 से छोटी कोई संख्या है, और वह है वास्तविक संख्या R। तो इस कितनी वास्तविक संख्या होंगी 1.1 से 1.2 के बीच में? तो हम कहेंगे कि ये भी अनंत संख्याएं हैं। तो इन अनंत संख्याओं को जो इतनी कम जगह में हैं, हम कैसे दिखा सकते हैं? उसको दिखाने के लिए ही हम लोग अंतराल का प्रयोग करते हैं। अब देखो, अंतराल मेनली अंतराल जो है 3 तरह का होता है। एक होता है जिसे हम खुला अंतराल कहते हैं, दूसरा होता है, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं, दूसरा होता है जिसे हम बंद अंतराल कहते हैं। बंद अंतराल का मतलब हो गया ये क्लोज्ड इंटरवल इसे कहते हैं, इंटरवल। और तीसरा होता है, इसको हम कहते हैं अर्ध खुला। अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल, इसको कहते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, इसे कहा जाता है। हम बात करते हैं खुले अंतराल की। जब अंतराल, खुले अंतराल को छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखकर दर्शाया जाता है। इसमें 2 संख्याएं होती हैं और कामा से दोनों को अलग किया जाता है। जब इस तरह से कोई अंतराल लिखा जाता है तो उसे हम खुला अंतराल कहते हैं। इसमें देखें
1 से लेकर के मान लो 3 हमने लिख दिया, 1 से लेकर 3 तक के संख्याओं को दिखाता है, अनंत संख्याओं को ये दिखाता है। इसके स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और एंड पॉइंट 3 है। यदि हम इसका मीनिंग समझें गणितीय भाषा में तो यह उन संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा है, उनका मतलब जनरल हमने ले लिया x, जो 3 से छोटे हैं लेकिन 1 से बड़े हैं। यहाँ लेस देन हम यूज कर रहे हैं, लेस देन आर इक्वल टू नहीं यूज कर रहे हैं, लेस देन छोटे हैं, मतलब खुले अंतराल में जो संख्याएं अंत संख्याएं होती हैं वह 1 और 3 के बीच होती हैं। इसको दूसरे शब्दों में कह दें कि यह 1 और 3 के बीच होती हैं, बिटवीन 1 and 3। इसको यदि हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें नंबर लाइन पे तो यह हमारा 0 हो जाएगा, यह हमारा 1 है, यह हमारा 2 है, यह हमारा 3 है, और ये जो है प्लस इन्फिनिट तक चला जाएगा, और ये जो है वह माइनस इन्फिनिट तक चला जाएगा। हमारी संख्या 1 और 3 के बीच में है, तो हम क्या करते हैं कि 1 और 3 के बीच की संख्या को इस तरह से हम उसकी लाइन को 1 और 3 के मध्य जो लाइन है, संख्या रेखा है, उसको हम डार्क कर देते हैं, बाकी से ये डार्क हो गया। इसका मतलब है कि इतनी संख्याएं इसमें निहित हैं। ठीक है। दूसरा है जिसे हम बंद अंतराल कहते हैं। बंद अंतराल का मतलब हो गया कि यहाँ हम जो ब्रैकेट यूज करते हैं वह स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट इसे कहा जाता है, ये यूज करते हैं कामा लगा करके। सपोज करो 1 और 3 ही हमने लिया इसमें संख्या, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं 1 और 3, स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, एंड पॉइंट 3 है, ये दोनों भी इसमें शामिल हैं। मतलब इसमें जो संख्या होगी 1 इज लेस देन के साथ इक्वल टू भी होता है, यहाँ भी लेस देन के साथ इक्वल टू होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ 1 और 3 के बीच के साथ साथ 1 और 3 भी इसमें शामिल है, तो इसको हम कहते हैं 1 से लेकर 3 तक। 3 तक इसमें केवल 1 और 3 के बीच की बात हुई थी, इसमें 1 से लेकर के 3 तक हो गया। यदि हम इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें नंबर लाइन पे, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, और ये अनंत की तरफ चला जाएगा प्लस, और ये इधर चला जाएगा माइनस अनंत की तरफ। हमें संख्याएं लेनी है 1 से 3 तक, तो 1 से 3 तक के बीच की जो लाइन है उसको नंबर लाइन संख्या रेखा, उसको हम डार्क कर देते हैं। डार्क का मतलब हो गया कि हम बीच वाली जितनी इसके अंदर हैं अनंत संख्याएं वह सब इसके अवयव हैं। अब ये बराबर वाले के लिए यही चीज़ हम इसमें भी किए थे, इसमें भी किए वही चीज़। तो अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो बराबर एक पर है तो एक पर हम बड़ा सा एक गोला मोटा सा बना देते हैं सर्किल, ताकि ये लगे कि इस नंबर लाइन के साथ साथ 1 भी इसमें शामिल है, और इसके साथ साथ इसमें 3 भी शामिल है। ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरा जो हमारा पार्ट है, जिसको हम अर्ध खुला, खुला या अर्ध बंद अंतराल कहते हैं। इसके 2 हिस्से हैं, एक जब बाएं साइड में ओपन हो और दाहिने साइड में क्लोज्ड हो, यह एक होता है। सपोज करो कि यहाँ पर संख्या a और b है, तो x जो संख्या है वह a से बड़ी है, b से छोटी है, अब b पर ओपन है, ओपन का मतलब हो गया बराबर भी है।
ठीक है। इसको यदि हमें नंबर लाइन पर दिखाना है तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, यह ए हो गया सपोज करो, या बी हो गया, तो ए से बी के बीच वाली जितनी संख्याएं हैं उनको हमने डार्क कर दिया। उसके बाद ए पर बराबर नहीं है तो ए पर छोड़ देंगे, बी पर बराबर है तो यह बी पर हम इसको डार्क कर देंगे, मोटा कर देंगे। ठीक है। इसका दूसरा पार्ट है कि लेफ्ट में क्लोज्ड हो और राइट में ओपन हो। इसका क्या मतलब हुआ कि x का मान a से बड़ा होगा, बराबर भी होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। यदि हम इसको नंबर लाइन पर दिखाएं, यहाँ a है, यहाँ b है, तो a पर चूंकि बराबर है तो a पर हम डार्क गोला करेंगे ही, और इनके बीच की संख्या को भी हम इस तरह से थोड़ा सा डार्क कर लें। ठीक है। ठीक, यहाँ भी हम जो खुला अंतराल था, खुला अंतराल, उसके लिए हम जनरल लिख सकते हैं कि यदि x अवयव है a कामा b ओपन इंटरवल में, इसका मतलब हो गया कि x a से बड़ा होगा, b से छोटा होगा। नंबर लाइन पे इसका जो मान है वह a और b के बीच की संख्या को हम इस तरह से डार्क करके दिखा देते हैं। बस जो बंद अंतराल यदि दिया हो कि x ओ क्लोज्ड इंटरवल a और b में है, इसका मतलब हुआ कि x का जो मान है वह a से बड़ा होगा, बराबर भी होगा, और b से छोटा होगा, बराबर भी होगा। नंबर लाइन पर जो हम इसे दिखाएंगे a और b पर, तो यहाँ पर हम इसे डार्क कर देंगे, यहाँ पर भी इसे हम डार्क कर देंगे, ये हमारा बीच वाला जो हिस्सा है वह भी डार्क कर दें। ठीक है। इस तरह से हमने ये देखा कि अंतराल को, क्योंकि मंझला ब्रैकेट जो होता है वो समुच्चय के लिए यूज हो गया। समुच्चय में और अंतराल में क्या अंतर है ये देख लो। समुच्चय में हम मंझला ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं कामा लगा के। अंतराल में यदि खुला अंतराल है तो हम छोटे ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। यदि बंद अंतराल है तो हम क्लोज्ड इंटरवल का प्रयोग करते हैं। ये तो पहला हो गया। ठीक है। दूसरा होता है कि समुच्चय में केवल अवयव होते हैं, अवयव होते हैं, और वह बिंदु के रूप में होते हैं, बिंदु के रूप में। इसके जो अवयव होते हैं वह अवयव किरण के रूप में होते हैं, रेखा के रूप में होते हैं। वह रेखा या किरण के रूप में होते हैं। ठीक है। रेखा या किरण, रेखा या किरण की जगह पे इसको हम रेखा खंड भी कह सकते हैं कि रेखा खंड के रूप में होते हैं। उसमें अनंत अवयव होते हैं, अनंत अवयव तो उसमें भी होते हैं, लेकिन उनको हम अलग तरीके से दिखाते हैं। ये मेरा आज का अंतराल पर पूरा एक टॉपिक रहा। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट में लिखिएगा।